नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा साहब के साथ में। उनके साथ जावद से हम लोग नया गांव की ओर जा रहे हैं। एमएसएमई मंत्री अभी चुनाव प्रचार को लेकर प्रारंभिक चर्चाएं लोगों से शुरू कर चुके हैं। आइए बात करते हैं वो किस तरह से लोगों से मुलाकात करके अपना माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सर नमस्कार सर, धन्यवाद। आरंभिक रूप से चुनाव प्रचार एक तरह से शुरू कर चुके हैं। आज से आप किस तरह से लोगों से चर्चाएं हो रही है? सर देखिए, अभी चुनाव प्रचार का काम शुरू नहीं किया। हम हिंदू संस्कृति वाले हैं। हम इन कड़वे दिनों में कई बार नया काम शुरू नहीं करते। नवरात्रि की पहली दिन 15 तारीख को हम अपने कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे और उस दिन से हम तेजी से अपने चुनाव प्रचार की बात करेंगे। अभी सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, एक संपर्क जो चर्चा में बिंदु आते हैं उनकी चर्चा करना। राजनीति बहुत स्पष्ट होती है। किसी भी पुराने व्यक्ति के लिए पिछला हिसाब देना और नए की प्रस्तावना रखना, उसके ऊपर अब देश की जनता समझकर निर्णय करने लगी। सबका साथ, सबका सहयोग और सबका विकास और सबका विश्वास जी, ये हमारी मूल लाइन है। इस लाइन पर जब हम बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि पिछले 20 वर्षों में 20,000 करोड़ का जावद में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। चाहे वो सड़क का आया, चाहे वो डैम का आया हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का आया हो, चाहे वो अन्य कोई इन्वेस्टमेंट आया हो। ऐसे ही बहुत सारे रोजगार के साधन आए। अभी मैं देख रहा था नीमच जिले में काफी बड़ी क्वांटिटी में हमारे को सीखो कमाओ योजना में रोजगार के अवसर मिले, जो कभी कोई सोचता नहीं था कि सीखो कमाओ में एमपी को में कितने लोगों को कितना अवसर मिला। लेकिन हर योजना में आज की तारीख में हमें बेनिफिट हो रहा है। वही बेनिफिट हमें आगे ले जाने को तैयार है। मैं अभी देख रहा था, सीखो कमाओ में केवल नीमच जिले में 242 लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिला। 8 से 10,000 रुपये महीना उन्हें पैसा भी मिल रहा है। जावद में भी 80 से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिला। मैं बात करूँ तो नीमच जिले में 100 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ ने प्रोडक्शन चालू करा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 4-5 हज़ार लोगों को रोजगार मिला। जी सर, अभी आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो संपर्क कर रहे थे, उसमें कई बात सामने आई। विशेष रूप से एक बात जो सामने आई, औद्योगिक विकास या औद्योगिक उन्नति वाली बात जो आई है सर, उसको लेकर आपने एक बात रखी कि 20 साल पहले जो जावद था, जहाँ पर लोग बसना या रहना पसंद नहीं कर रहे थे, नीमच की तरफ जा रहे थे, आज जावद बहुत बदला है सर। कारण है, आप शायद भूल रहे हैं, अरुण जेटली जी एक बार जावद की सभा करने आए थे, चुनावी सभा करने। शायद 10 साल पहले की बात होगी। जावद की इसी सड़क पे वो घूम के आए थे, हेलीपैड से उतरकर 3 किलोमीटर, और उनने एक जावद में चुटकुला सुनाया था। मैं अमेरिका गया, वहाँ की सड़कें देखकर मैंने वहाँ के मंत्री को कहा कि आपके पास बहुत पैसा है, आपने बड़ी अच्छी सड़कें बनाई। उन्होंने बोला, नो मिस्टर जेटली, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। हमने अच्छी सड़कें बनाई तो अच्छा पैसा आया। तो सड़कें
हमारे विकास का द्वार खोलती है। बिजली की सरप्लस अवेलेबिलिटी हमारे विकास का रास्ता का दूसरा गेट खोलती है। सरप्लस ट्रेन मैन पावर हमारे विकास का तीसरा द्वार खोलता है। सरप्लस अवेलेबल वाटर जो सन 80 की कल्पना थी स्वर्गीय सकलेचा जी की, जो अब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो हमारा चौथा दरवाज़ा खोल रहा है। तो ये हर दरवाजे से एक विकास के नए स्वरूप में हम जाते हैं। सर, कार्यकर्ताओं से भी आप जब मुखातिब हो रहे हैं तो आप उनसे यही बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि विकास की बातों को टॉस्ट बनाकर लोगों के बीच में रखा जाए और इसी पे चर्चा की जाए। व्यावहारिक बात है, हमारे अचीवमेंट को गिनाना हमारे कार्यकर्ता की ड्यूटी है और हमारे भविष्य के सपनों को बताना भी उसी की ड्यूटी है, ताकि आदमी को निर्णय लेने में, चूंकि विश्वसनीयता हमारी इतनी है कि हमारे मुंह से निकले हुए हर वाक्य को पत्थर की लकीर जनता मानती है। सर, किन विकास कार्यों को विशेष रूप से महत्व दिया जा रहा है सर जावद में, जो आपके कार्यकाल में इस 5 वर्ष में किए गए सर, आपके काबीना मंत्री होने के बाद? देखिए, मेरे काबीना मंत्री होने के बाद इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बहुत तेजी से आई। हमारे यहाँ पेयजल की योजना जो स्वीकृत हुई उसका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट हुआ। हमारे यहाँ नई सिंचाई के लिए हर खेत तक 242 गाँव में पानी पहुँचे, उसकी डिज़ाइन सब अप्रूव होकर 3200 करोड़ की योजना आई। हमारे इस कार्यकाल में हमने 600 से ज़्यादा मेगावाट की सोलर की पावर की योजना बनाई, क्योंकि ये सस्ती बिजली अगर मेरे पास नहीं होती तो मेरे को गांधी सागर से पानी लाने में पसीना हो जाता। 4 गुनी कीमत का पानी किसान को पड़ता नहीं खाता। आपको इकोनॉमिक्स भी समझनी पड़ेगी, आपको विजन भी समझना पड़ेगा, आपको ज़रूरत भी समझनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलती है। आज मेरे को जब मैं 4 फसल की बात करता हूँ तो 4 फसल के लिए मुझे AI और एनिमेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं 7000 बच्चों को AI में ट्रेन कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से घर बैठे कैसे खेती के आधे से ज़्यादा काम निपटाए जाए। एक बड़ी बात और अभी आप लोगों के सामने कर रहे थे सर कि इंदौर के बाद जावद को मोस्ट पावरफुल सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बनाने की बात करी, बहुत बड़ा लक्ष्य सर। देखिए, मैंने तो जब से होश संभाला 17 साल की उम्र में मैंने इंडस्ट्री शुरू कर दी थी। मैं नोएडा का पहला इंडस्ट्रियलिस्ट रहा। एक बात दिमाग में उस दिन ही बैठ गई थी कि बरगद के नीचे बरगद नहीं होता। तो मैंने हमेशा अपनी अलग एम्पायर बनाई। जब तक पिताजी थे मैंने राजनीति में कदम भी नहीं रखा, और उनके जाने के बाद अटल जी के, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह से पार्टी ज्वाइन करी, तो पार्टी में भी हमारा लक्ष्य उतना ही बड़ा रखा और वो सफल भी हुआ। आज आप देखिए 20,000 करोड़, कभी आंकड़ा जावद वालों ने सुना था क्या? पहली बार विधायक बना था, 20,000 30,000 हाईएस्ट डिमांड आती थी 50,000 किसी गांव के विकास के लिए जी। आज वो बात करता है करोड़ में, लाखों में बात ही नहीं सुनता है जी। पता क्या परचून की बातें कर रहे हो? तो जब अगर हमारा कार्यकर्ता करोड़ों की बात शुरू कर दी तो हमारी वर्क का एक्शन भी तो उतना बड़े ही सपने होंगे जी। आज पहली NYT स्कीम में सड़क अगर मध्य प्रदेश में बनी तो जावद की बनी। आज पहली BOT में हेल्थ का प्लान बना तो जावद में बना। आज हम AI सिखा रहे हैं तो पूरे भारत में सबसे पहले जावद में सिखा रहे हैं। आज अगर हमने 2000 बच्चों को लैपटॉप दिया उनकी डेवलपमेंट के लिए तो वो सबसे पहले जावद में मिला। तो ये सब बातें समझनी तो पड़ेगी। आपके जनसंपर्क में जिस तरह आप विकास की उद्योग की बातें कर रहे थे, साथ साथ ये भी देखने में आ रहा था कि आप जो साधारण व्यक्ति है, गरीब तबके के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं साधते हुए चल रहे थे, उनसे ही बात करने जा रहे थे। कहीं मौत मैयत में बैठने गए, कहीं पर आपने लोगों के हालचाल भी पूछे, आवास योजना की भी बात की। देखिए, हर आदमी अपनी जरूरत
उसकी समस्या उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। आपने हाईवे बनाया तो कार वाला, ट्रक चलाने वाला या टू व्हीलर वाला अपनी सुविधा से खुश हुआ, लेकिन पैदल चलने वाले को इस हाईवे से क्या कंसर्न? तो उसके लिए अलग योजना बनानी पड़ती है। उसके लिए प्रधानमंत्री आवास ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो हम उससे प्रधानमंत्री आवास की बात करेंगे। क्वांटम डबल चाहिएगा, पहले से 2 गुनी 3 गुना मजदूर चाहिएंगे, तो मजदूर की तरक्की होगी। तो आपको योजना ऐसी बनानी पड़ेगी जो समग्र विकास है। और प्रकृति का नियम एक बता दूं, आपके शरीर का एक अंग कमज़ोर हो तो भी विकलांग कहलाते हो, और एक अंग ज़्यादा मजबूत हो तो भी विकलांग कहलाते हो। तो प्रकृति तो हमेशा तैयार है आपके हर विषय पे कमेंट करने की। आपका विजन और आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए, फर्म होनी चाहिए, और उसे पूरा करने के लिए आपके मन का 100% कमिटमेंट चाहिए। जावद के लिए खास विजन सर अगले 5 साल के लिए या इस चुनाव में लोगों के सामने रखने के लिए क्या रहेगा सर? हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाना थ्रू प्रेशर पाइप, ताकि वो अपना वाल्व खोले और अपना काम करे। हर मजदूर को 365 दिन उसकी को मजदूरी का अवसर मिले। जितने दिन उसकी ज़रूरत है उतने दिन वो काम करे। हर घर में शुद्ध खाने का अनाज पहुँचे, और हर परिवार का अगर उसके पास कहीं पे भी ज़मीन ना हो तो ज़मीन का पट्टा देके उसकी पक्की छत का निर्माण हो, क्योंकि वो सोच में स्थायित्व देती है। अपना मकान केवल गाड़े मिट्टी का घर नहीं होता है, वो उसकी सोच का स्थायित्व, उसके विजन की शुरुआत का पॉइंट है। राजनेताओं को अक्सर देखा गया है, किसी ने समस्या रखी और वो कहते हैं हल हो जाएगी, उसका आगा पीछे सोचे बगैर। मैंने अभी देखा आपका जनसंपर्क के दौरान कि किसी ने कोई बात रखी तो आपने यदि उसमें कहीं गलती पाई तो आपने समझाइश की भी कोशिश की कि नहीं ये वजह है, ये काम हो सकता है या नहीं, यानी ना भी आपने बहुत समझा के किया सर। देखिए, प्रकृति का नियम है, सबकी इच्छा पूर्ति भगवान भी नहीं कर पाया, हम उससे ऊपर नहीं हैं। हमें लगातार हर साल किसी न किसी चुनाव में हमारे इन्हीं कार्यकर्ताओं के पास जाना पड़ता है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, इसलिए हमारे बात में इतना दम होना चाहिए कि अगर हमारे मुंह से हाँ निकल गया तो फिर दुनिया की कोई शक्ति उसे ना रोक पाए। और हमारे लिए संभव नहीं है तो झूठा दिलासा देके उसके 10 चक्कर, और 10 चक्कर के साथ उसके कई पैसों की फर्दर वेस्टेज क्यों करने की छूट दी जाए। इसलिए ये ज़रूरी है कि जितना भी इरादा और विषय मन में आए उसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में रख दो, ताकि अगला भी समझ जाए कि इसमें क्या संभावनाएं हैं। आखिरी क्वेश्चन है सर, विशेष रूप से सड़कों का जाल को लेकर आपकी बात हो रही थी। नीमच सिंगोली मार्ग या ये भादवा माता चड़ोल मार्ग, ये भी बड़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और निश्चित रूप से जावद को विकास के नए सोपान, नए आयाम पे ले जाएगा सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, 100% सही आपने सोचा। मैं सहमत हूँ कि ये विकास की श्रृंखला ही हमारे को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगी, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि अगले 5 वर्षों में नीमच जिला जावद को सेंटर मानते हुए प्रदेश का टॉप 5 इकोनॉमिक शहरों में से एक शहर बनने जा रहा है। सर आखिरी एक सवाल है, आपके सामने आपकी पार्टी के जो पूरा हीर है वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक चुके हैं सर, क्या कहेंगे? प्रजातंत्र का ज़माना है,
हर व्यक्ति को अपनी सोच क्षमता रखने का अधिकार है। समय और ज़रूरत के हिसाब से पार्टी के वरिष्ठ लोग सलाह देते हैं, उस सलाह पे उचित समय पे उचित निर्णय हो जाएगा। तो ये थे एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश जी सकलेचा, जिन्होंने अपने चुनाव का जो अभियान अभी शुरू किया है, या ये कह लें कि केवल एक जनसंपर्क की शुरुआत भर जो की है, वो उन्होंने पूरी तरह अपने विकास जो कार्य हुए हैं उस पर केंद्रित करते हुए की है। और उनका विशेष जोर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर है। और ये भी आज देखा, हम लोग काफ़ी देर उनके साथ रहे और ये देखा कि वो सर्वहारा वर्ग को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों वंचितों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके साथ जो है आम कार्यकर्ता भी दिल से जुड़कर काम करने के लिए प्रेरित दिखाई दे रहा है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।